हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो क्लासेस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के चौथे मेथड डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ना शुरू किया था और हमने लगभग सभी रूल्स को पढ़ लिया था, जान लिया था, जिसके वीडियोज को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से भी उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन को चूज किया है वे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो आज का पहला सेंटेंस क्या है हमारा कि गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और अब देखेंगे कि किस डिग्री का सेंटेंस है, तो हमको देख पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट का प्रयोग किया गया है और ये ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री होता है और ये अर्थात गिवन सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और यहाँ पर वन ऑफ द का भी प्रयोग किया गया है। तो एक रूल था जहाँ पर मैंने बताया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया हो तो जब ऐसे वाक्यों को हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते थे तो वाक्य का प्रारंभ नो अदर से करते थे और जो प्लूरल नाउन के साथ वर्ड जुड़े होते थे सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले, उनको उठाकर नो अदर के बाद यूज कर लेते थे। तो अब ये जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नो अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, तो वाज तो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर। नो अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर। अब इसके बाद तो पॉजिटिव चेंज करते तो लगाते हैं एज ग्रेट। सुपरलेटिव किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में ही चेंज करना है तो ये क्या जाएगा, एज ग्रेट, एज। अब दूसरे एज के बाद जो पहला सब्जेक्ट होता था उसको उठाकर लिखते थे तो गांधी जी हैं, तो ये क्या जाएगा, गांधी जी। तो इस तरह से हमारे पहला सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है सुपरलेटिव पे पॉजिटिव में। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन। इस वाक्य को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है वह कॉम्परेटिव डिग्री में है और एनी अदर का प्रयोग किया गया है। तो मैंने इसका कॉम्परेटिव से पॉजिटिव नहीं बताया लेकिन पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बताया हुआ है, जहाँ पर मैंने एनी अदर का प्रयोग किया हुआ था। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो जब अब पॉजिटिव में चेंज करना है, एनी अदर को रिमूव करके वाक्य का प्रारंभ करेंगे नो अदर से, तो नो अदर हो जाएगा और एनी अदर के बाद जो भी शब्द होगा उसको इसके तुरंत बाद लिख देंगे, तो नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये एनी अदर के बाद क्या मिल रहा है हमको, बिल्डिंग इन इंडिया। अब उसको यहाँ पर लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये हो गया इज। अब इसमें और क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं तो नो अदर के बाद लगता है एज, तो एज। और ये कॉम्परेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो इसके लिए पॉजिटिव चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मोर को रिमूव कर देंगे और ब्यूटीफुल को लिख लेंगे, ब्यूटीफुल एज द ताज। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को कॉम्परेटिव से किस में बदल लिया, पॉजिटिव में। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या करना होता था, यहाँ पर देखिए द हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो करना कुछ नहीं था, इस सुपरलेटिव को रिमूव करना था और इसकी जगह किसका प्रयोग कर लेना था, इसकी जगह प्रयोग करना था कॉम्परेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज बेटर, सॉरी, इज हायर
देन, और इसके साथ क्या लाएंगे, एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, तो इस प्रकार से सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर लिया, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में। इसका नियम क्या था, इसका नियम मैंने बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आया होता है और उसको हमको कॉम्परेटिव में चेंज करना होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता था, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को रिमूव करके इसको चेंज करना होता था कॉम्परेटिव में। और कॉम्परेटिव डिग्री पर हमेशा देन आता है, और जैसे ही देन लिखते थे देन के बाद किसका प्रयोग कर लेते थे, एनी अदर का, और बाकी जो शब्द होते थे उनको एज इट इज प्रयोग कर लेते थे। और दैट इज हाउ हम लोग दिए गए सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदल लेते थे। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। तो हम लोग देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था और नीचे वाला सेंटेंस है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव बदलना था और यहाँ पर कॉम्परेटिव दिया हुआ है, देखिए ओल्डर है कॉम्परेटिव डिग्री और इस पर एनी अदर का प्रयोग किया गया है, जस्ट लाइक द अदर सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की तरफ जो प्रयोग किया गया है। तो इसका कन्वर्जन ये ऊपर वाले सेंटेंस की तरफ होगा सीधे शब्दों में। यहाँ पे एनी अदर को रिमूव कर देंगे, देन को भी रिमूव कर देंगे और ओल्डर को चेंज कर देंगे सुपरलेटिव डिग्री में द ओल्डेस्ट में, और बाकी शब्दों को ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो इसको जब चेंज करेंगे सुपरलेटिव में तो ये क्या हो जाएगा, दिस ट्री is the oldest tree in the garden तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर लिया है, सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया सुपरलेटिव में। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, बिहार इज हॉटर देन असम, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। देखिए अभी तक हमने जिन क्वेश्चन को डिस्कस किया है वह 2020 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं, अभी जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया है, यहाँ भी जो सेंटेंस नीचे वाला है ये भी 2014 में पूछा गया है। तो ये जो सेंटेंस है बिहार इज हॉटर देन असम, इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। तब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री आया हुआ है, इसको जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की अदला बदली करते थे, अर्थात जो पहला सब्जेक्ट होता था वहाँ पर देन के बाद वाला सब्जेक्ट आता था और देन के बाद और ये जो सब्जेक्ट होता था उसको बाद में प्रयोग करते थे। तो आसाम पहले आ जाएगा, आसाम इज, और जब वो कॉम्परेटिव अफर्मेटिव होता था तो इसका जो पॉजिटिव बनता था वो नेगेटिव बनता था। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट फो का, आसाम इज नॉट फो। अब हॉटर की जगह क्या आ जाएगा, हॉट, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एज। यहाँ पर फो एज का प्रयोग करते थे नॉट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, आसाम इज नॉट फो हॉट एज। अब बचा क्या, बिहार, बिहार को प्रयोग कर लेंगे एज के बाद, तो ये हो जाएगा बिहार। तो इस तरह हमने सेंटेंस को किसमें चेंज कर दिया, पॉजिटिव में। तो पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बेंगलुरु इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। अभी सेंटेंस को हमको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ होता था सेंटेंस में और उसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना होता था तो हम लोग वाक्य का प्रारंभ करते थे नो अदर पे। ऊपर वाले सेंटेंस हमने यही किया है, तो ये क्या हो जाएगा, नो अदर। और नो अदर के बाद हम लोग जो सुपरलेटिव डिग्री होता था उसके बाद वाले शब्दों को यूज कर लेते थे। तो ये क्या जाएगा, नो अदर इंडियन टाउन्स, नो अदर इंडियन टाउन्स। और टाउन शब्द को देखेंगे तो ये प्लूरल है, तो इसके पास जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, नो अदर इंडियन टाउन्स आर। इसके बाद किसका प्रयोग करते थे, एज, एज का, एज। और ये क्लीनेस्ट लिखा हुआ है इसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो क्लीनेस्ट का क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीन एज बेंगलुरु। तो इस तरह से हमने इस दिए गए सेंटेंस को किस में चेंज कर लिया है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में। तो आई होप आपको अभी तक के सेंटेंस समझ में आए होंगे। इस तरह पढ़ते हैं अब आगे के सेंटेंस की तरफ। तो आज अगला सेंटेंस हमारा क्या है, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेस। और इसको जो चेंज करना है हमको पॉजिटिव में चेंज करना है और इसे पूछा गया है 2013
14 में। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमको दिख रहा होगा कि एक कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो ये जस्ट इसका क्वेश्चन मैंने इसी तरह का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था, जहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी अदला बदली करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हॉर्सेस, और ऊपर का सेंटेंस हमारा किस में है, अफर्मेटिव में, और इसका जो कॉम्परेटिव, इसका जो पॉजिटिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर टेंस देखेंगे, रन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म है रन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इसमें इसको चेंज करेंगे, और फिर डू नॉट रन, डू नॉट रन सो फास्ट, क्योंकि हमको पॉजिटिव बदलना है तो फास्टर क्या हो जाएगा, फास्ट एज कार्स। तो इस तरह हमने सेंटेंस को इसमें चेंज कर दिया है पॉजिटिव में। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो अब जब इसको हमको चेंज करना है सुपरलेटिव, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पीछे बताया हुआ था, जहाँ पर हम लोग कॉम्परेटिव में चेंज कर रहे थे, तो हमने कुछ नहीं किया था, वहाँ पर हमने एनी अदर को हटा दिया था, और ये जो कॉम्परेटिव डिग्री था उसको किस में चेंज कर दिया था, इसको चेंज कर दिया था सुपरलेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन इज द मोस्ट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर लिया, सुपरलेटिव में। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। तो जब इस सेंटेंस को हमको कॉम्परेटिव में चेंज करना होगा तो हमको क्या करना होगा, तो मैंने इसका एक नियम बताया हुआ था, जहाँ पर मैंने कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में बदलना सिखाया हुआ था, लेकिन ये ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो इसको कॉम्परेटिव जब चेंज करेंगे तो फर्स्टली हमको ये आई डिड नॉट को हटा देना होगा, और डिड को जैसे ही हटाएंगे, जो एक्सपेक्ट दिख रहा है इसको सेकेंड फॉर्म एक्सपेक्टेड में बदल देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि वाक्य में एक्सपेक्टेड या थॉट का प्रयोग हुआ हो तो उसको आई डिड नॉट एक्सपेक्ट या आई डिड नॉट थॉट में बदल देते थे, और जो सब्जेक्ट होता था उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिम रहा होगा, तो हिम को हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। और यहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव फॉर्म देख रहे होंगे, टू बी का प्रयोग हुआ है, और ये टू बी जो होता है ये इज एम आर वाज वर का फॉर्म होता है, तो वाज वर इसके फॉर्म होते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे जो पहला टेंस लिखा हुआ तो डिड का प्रयोग किया गया है, इट मीन ये पास्ट में है, तो अब हम लोग या तो वाज का प्रयोग करेंगे या वर का, किसकी जगह, टू बी की जगह। तो ये क्या आ जाएगा, ही लिखा हुआ है तो ही के बाद क्या आता है, वाज। तो ये ही वाज हो गया। अब ये सो ऑनेस्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन सो लगने की वजह से ये हमारा पॉजिटिव है, इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट, ही वाज मोर ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट लिखने के बाद ये तो कॉम्परेटिव हो गया है। अब इस ऑनेस्ट के बाद क्या लगा देंगे, देन लिख देंगे, और देन को लिखने के बाद मैंने बताया कि जो आई डिड नॉट हमने बताया है, इसकी वजह से जो एक्सपेक्ट लिखा हुआ है इसको चेंज कर देंगे एक्सपेक्टेड में। ये क्या हो गया है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है वो कुछ इस प्रकार से है, ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव में। तो हम लोग देखेंगे ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और ये दूसरा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो सी को सबसे पहले लाएंगे, तो यहाँ पर हो गया सी इज। अब यहाँ पे जब ये नेगेटिव है तो ये किस में बनेगा, ये अफर्मेटिव में बनेगा, तो अफर्मेटिव में, और कौन सा डिग्री चाहिए, पॉजिटिव, तो ये क्या जगह, ही इज मोर, सी इज मोर इंटेलिजेंट। अब जब कॉम्परेटिव होता है तो कॉम्परेटिव क्या लगाते हैं, देन, और देन को लिखने के बाद जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको देन के बाद लिखेंगे, जो कि क्या है, हर ब्रदर। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में।
तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर सुपरलेटिव दिया हुआ है, द बेस्ट का प्रयोग करके सुपरलेटिव दिया हुआ है, और इसके लिए किसका प्रयोग करना है, कॉम्परेटिव का। तो कुछ नहीं करना होगा, बस इस सुपरलेटिव हटाना है, उस सुपरलेटिव की जगह क्या प्रयोग करेंगे, कॉम्परेटिव का, और देन के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, एनी अदर का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज बेटर देन, क्योंकि बेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होता है, बेटर, तो बेटर देन, और देन के बाद क्या लिखना है, एनी अदर, और बचा हुआ शब्द क्या है, पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉलिसी। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को किस में चेंज कर लिया है, इसको सुपरलेटिव में चेंज कर लिया है, कॉम्परेटिव में। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पर क्या यूज किया गया है, वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो डिग्री आया हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री है, पॉपुलर। इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री का एक नियम बताया हुआ था, जब हम लोग ये सुपरलेटिव डिग्री चेंज कर रहे थे तो वेरी फ्यू आता था पॉजिटिव में, और इको पॉजिटिव डिग्री आता था एज के साथ। वो कब होता था, जब वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग वेरी फ्यू को रिमूव कर देंगे, और जो पहला सब्जेक्ट, ये जो एच के बाद वाला नाउन होगा जो सब्जेक्ट का काम करता है, इसको सबसे पहले लाएंगे। तो हमने इसको सबसे पहले ला दिया, तो क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो गया, क्रिकेट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो गेम्स तो प्लूरल था लेकिन क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। अब वेरी फ्यू की वजह से अब यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ प्रयोग करेंगे वन ऑफ का। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब जैसे हमने सुपरलेटिव डिग्री लिख लिया तो लास्ट में जो शब्द बचा हुआ है गेम्स, इसका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के बात कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, गेम्स। तो इसका हमने चेंज क्या कर लिया है, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो आज का आखिरी एग्जाम्पल है, देखिए मैं कॉपी को अरेंज नहीं कर पाया था, तो दोबारा इसको मैं बताता हूँ। जब इस टाइप का सेंटेंस होता है वेरी फ्यू, जहाँ पर वेरी फ्यू का प्रयोग होता है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसको जब हमको चेंज करना होता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरी फ्यू को रिमूव कर देते हैं, और वेरी फ्यू को रिमूव करने के बाद एज के बाद का जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है उसको सबसे पहले ला देते हैं, और जब उसको सबसे पहले लिख लेंगे तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, वन ऑफ का। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद वेरी फ्यू के बाद का जो नाउन होगा उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद प्रयोग कर लेंगे। तो आज अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस। तो जब इसको हमको चेंज करना होगा तो इसका चेंज ऐसा होगा कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब जो डिग्री यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह पॉजिटिव डिग्री है। इसको हम लोग चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस एज के बाद का जो नाउन है राइस, इसको हम लोग सबसे पहले लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, राइस। तो हमने यहाँ पर राइस लिख लिया। अब राइस को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ रहा था लेकिन यहाँ पर राइस सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, राइस इज। अब क्या हो जाएगा, हमको सुपरलेटिव चेंज करना है, तो यहाँ पर एट लीस्ट का प्रयोग किया गया है, तो एट लीस्ट को हटाएंगे, एट लीस्ट की जगह हम लोग प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर नॉट का भी प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस, अब बचा क्या है, सम ग्रेन्स। तो यहाँ पर फिर सम हट जाएगा और इसकी जगह क्या करेंगे, ऑफ ऑल द ग्रेन्स का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया है। अगर ये नहीं समझ में, दोबारा इसको बता रहा हूँ कि जब एटलीस्ट का प्रयोग हुआ हो किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में सम आया हो, तो हम लोग को दो तीन चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्टली हम लोग एच के बाद वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। और जब ऐसे वाक्य को हम लोग चेंज करते हैं
सुपरलेटिव में तो वो नेगेटिव बनता है एटलिफ्ट वाले केस की वजह से। तो यहाँ पर मैं नॉट भी लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग भी कर लिया है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ पे एटलिफ्ट को हटा दिए, एटलिफ्ट की वजह से नॉट आया हुआ है तो एटलिफ्ट तो हट जाएगा। उसके बाद ये जो सम ग्रेन्स होगा तो इसको चेंज कर देंगे, सम को रिमूव करके ऑफ ऑल द ग्रेन्स का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य को भी इसमें चेंज कर लिया है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।